वो कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। इश्क सोच के किया तो क्या किया। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आता है जब उसका दिल किसी के लिए धड़कता है। आखिर हमारे पसंदीदा क्रिकेटर्स भी तो इंसान ही होते हैं। इनका दिल किसी पर आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। टीम इंडिया के ज़्यादातर खिलाड़ी इश्क के मैदान में चौके छक्के लगा चुके हैं। मैदान में भले ही वो किसी और को क्लीन बोल्ड करते हों, लेकिन असल ज़िंदगी में खुद भी किसी को देखकर क्लीन बोल्ड हुए हैं। जितने दिलचस्प हमारे भारतीय क्रिकेटर्स के खेलते वक्त के किस्से हैं, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लव स्टोरीज भी। तो आज हम आपको भारतीय क्रिकेटर्स की अजब प्रेम की गजब कहानी से रूबरू करवाएंगे, जिसे सुनकर आप भी कह देंगे प्यार हो तो ऐसा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हमने शांता कुमारन नायर श्रीसंत का उठाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी लव स्टोरी 1942 टाइप की थी। श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी कुमारी ने मैजिक एफएम मुंबई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि पूर्व भारतीय पेसर शांता कुमारन नायर श्रीसंत पहली बार उनसे स्कूल में मिले थे, जहां वे खुद चीफ गेस्ट बनकर आए थे। भुवनेश्वरी ने बताया कि पहले उन्हें श्रीसंत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन स्कूल की बाकी लड़कियां काफ़ी एक्साइटेड थी। फिर अगली मुलाकात उनकी डाइनिंग टेबल पर हुई, जहां श्रीसंत ने उनसे नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब फिर हमारे भारतीय क्रिकेटर्स भी कहाँ आसानी से हार मानने वाले। उन्होंने एक टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिख कर दिया और भुवनेश्वरी से कहा कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो मुझे बधाई देने के लिए फ़ोन कर सकती हैं। भुवनेश्वरी ने बताया कि उनकी कज़िन श्रीसंत को काफ़ी पसंद करती थी। ऐसे में मेरी कज़न ने कहा कि नंबर ले लो और मुझे दे दो। हालांकि श्रीसंत के नंबर में बहुत सारे ज़ीरो थे। ऐसे में मेरी दोस्तों ने कहा कि ये नंबर फेक है, तो मैंने सच जानने के लिए कॉल लगा दिया। इस तरह हमारी बातचीत शुरू हो गई। भुवनेश्वरी कुमारी को श्रीसंत की शायरी और कविताओं से भी प्यार हो गया था। उन्होंने 2009 में भुवनेश्वरी कुमारी से वादा किया था कि 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वह कुछ नहीं सोचेंगे और सीधा उनके घर जाकर उनका हाथ मांग लेंगे। भारत ने 2011 में 28 साल बाद वर्ल्ड कप उठाया और श्रीसंत भुवनेश्वरी कुमारी के घर पहुंच गए। वहीं श्रीसंत ने कहा, मेरी पूरी तरह से लव मैरिज नहीं थी, यह एक ऐसा प्यार था जिसे दोनों परिवारों ने तय किया था। मेरी प्रेम कहानी 1942 की लव स्टोरी की तरह है। लिस्ट में दूसरा नाम है सबके चहीते विराट कोहली का। वैसे तो उनकी लव स्टोरी इतनी पॉपुलर है कि उसे हर कोई जानता ही है, लेकिन ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि क्रिकेट के मैदान पर उनके शॉट देखकर क्रिकेटर्स घबरा जाते हैं, लेकिन लव की पिच पर उतरते ही अनुष्का शर्मा को देखकर वह खुद घबरा गए थे। क्रिकेटर्स ने खुद इसका खुलासा किया था। विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स से बातचीत में कहा था कि वे कैसे पहली बार अनुष्का शर्मा से मिले थे। उन्होंने कहा था, 2013 की बात है। मैनेजर ने एक दिन मुझे बताया कि मैं अनुष्का शर्मा के साथ एड शूट करने जा रहा हूँ। मैं उनकी बात सुनकर नर्वस हो गया। अनुष्का शर्मा से पहली मुलाकात में विराट कोहली शर्मिंदा हो गए थे। क्रिकेटर ने बताया कि घबराहट के मारे मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वे कितनी लंबी हैं। मैंने जब उनकी हील्स देखी तो पहली बार उनसे कहा, क्या आपको इससे ऊंचा कुछ पहनने को नहीं मिला? अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने डेटिंग अचानक से शुरू नहीं की है। जब विराट कोहली को लग गया कि वे उनकी तरह एक सामान्य इंसान हैं जिनका बैकग्राउंड एक जैसा है, तो वह पहले दोस्त बने। उनके बीच लंबे दौर तक की बातचीत चली, फिर धीरे धीरे वे एक दूसरे को डेट करने लगे। तो वहीं ज़्यादातर लोगों का कहना है कि विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन सच बिल्कुल अलग है। विराट कोहली ने बताया कि दोनों ने कभी ऑफिशियली एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज किया ही नहीं है। आखिर में कपल ने 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्रिकेटर युवराज सिंह की ओर। युवराज सिंह और हेजल कीच की एक लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक इंटरव्यू में युवराज ने बताया था कि उन्हें हेजल का दोस्त बनने में ही काफ़ी महीने लग गए थे। हेजल ने 3 महीनों तक यूवी की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की थी। इन दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। दरअसल युवराज ने एक टीवी शो में बताया था कि उन्हें हेजल से मिलने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। यूवी उनसे मिलने को काफ़ी कोशिश करते थे, लेकिन हेजल शुरुआती दिनों में यूवी को पसंद नहीं करती थी। युवराज सिंह को हेजल के साथ पहली डेट पर जाने के लिए करीब 3 साल का इंतज़ार करना पड़ा था। यूवी ने बताया था कि हेज़ल कॉफ़ी पर चलने के लिए राज़ी हो जाती थी,
लेकिन उस दिन फ़ोन बंद कर लेती थी और मिलने भी नहीं आती थी। हालांकि कुछ वक्त के बाद उन्होंने अपने एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए हेज़ल से मुलाकात की और इसके बाद जब दोनों मिलने लगे तो युवराज ने उन्हें प्रपोज कर दिया। हेज़ल मान भी गई। इसके बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दोस्ती प्यार में बदली। इसके बाद साल 2016 में युवराज ने हेज़ल से शादी कर ली। लिस्ट में अगला नाम है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा और रितिका सजदे पहली बार एक एड शूट के दौरान मिले थे, जहां रितिका एक स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर थी। शुरुआत में दोनों का रिलेशन काफ़ी प्रोफेशनल था। रितिका रोहित के क्रिकेट एंगेजमेंट्स मैनेज करती थी। वहीं जैसे जैसे दोनों ने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया तो अच्छी दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता नहीं चला। फिर एक दिन आया जब रोहित शर्मा ने रितिका को बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब में प्रपोज किया था, जहां उनका करियर शुरू हुआ था। ये वही ग्राउंड था जिस पर हिटमैन ने क्रिकेट का कखरा सीखा था। 11 साल की उम्र में रोहित इसी ग्राउंड पर खेलकर बड़े हुए। 3 जून 2015 में रोहित कृतिका की सगाई हो गई और उसी साल दोनों ने 3 दिसंबर को शादी भी कर ली थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली और नगमा पर। नगमा के नाम से मशहूर पूर्व अभिनेत्री नंदिता अरविंद मोरारजी अब एक जानी मानी नेता है। अभिनेत्री नगमा और भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के प्यार के किस्से 1999 वर्ल्ड कप से शुरू हो गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो 2001 आते आते दोनों सीरियस रिलेशनशिप में भी आ गए थे। नगमा के एक प्यार में पड़े हुए सौरव गांगुली उस वक्त शादीशुदा थे। सौरव ने अपने बचपन की दोस्त डोना गांगुली से शादी कर ली थी। गांगुली और नगमा के प्यार के चर्चे हर जगह छाए हुए थे, लेकिन दोनों ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया था। फिर अचानक गांगुली और नगमा के ब्रेकअप की खबरें आने लगी और ये लव स्टोरी ऐसे ही अधूरी रह गई। हालांकि कई सालों बाद नगमा ने इस रिश्ते को लेकर चुप्पी तोड़ी। नगमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कई और चीज़ों के साथ किसी का करियर भी दांव पर था। अलग होना ज़रूरी था, कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। तो आपको कैसी लगी हमारे क्रिकेटर्स की ये लव स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।